पंच परमेष्ठी के वाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2 और एक अक्षर रूप मंत्र पदों का जाप करो, ध्यान करो। उनके अतिरिक्त अन्य का भी गुरु के उपदेश अनुसार जाप और ध्यान करो। टीका प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो 35 अक्षर का मंत्र है, पढ़तीस। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवज्झायाणम, नमो लोय सव्व साहुणम। ये 35 अक्षर सर्वपद कहलाते हैं। सर्वपद कहलाते हैं अर्थात ये जो पूरा मंत्र है, पांचों पद तो अभी एक और मंत्र जो आएगा उसमें भी पांचों पद आ जाएंगे, लेकिन ये सर्वपद कहलाने का कारण इसलिए है कि इसमें पूर्ण व्यवस्थित वाक्य है, माने विभक्तियों से प्रयुक्त हुआ वाक्य है। माने नमो अरहंताणम की, और आगे जो अंत दीपक लिया गया है माने लोय, तो नमो लोय सव्व अरहंताणम, माने लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार। ये एक प्रॉपर वाक्य है, इसलिए यहाँ पे कहा सर्वपद है। आगे के जितने भी मंत्र आएंगे वो सर्वपद नहीं होंगे, उनमें सिर्फ नाम उल्लेख होगा, जैसे अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये एक एक पद है अपने आप में, और इनको एक साथ रख दिया तो एक मंत्र बन गया। अभी सर्वपद क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें किसी प्रकार की विभक्ति आदि का प्रयोग नहीं किया गया है, माने किसी भी प्रकार का वाक्य उसे व्यवस्थित नहीं बनाया गया है, सिर्फ पद है। लेकिन ये कैसा है? सर्वपद है, माने इसमें नाम उल्लेख भी है, नाम उल्लेख के साथ साथ क्रिया विभक्ति आदि इन सबका प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे कहा सर्वपद। नमो अरहंताणम, कि अरहंतों को नमस्कार हो, तो ये पूरा अपने आप में एक वाक्य है। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, तो इस प्रकार ये पूरा अपने आप में सर्वपद कहलाता है। तो ये 35 अक्षर सर्वपद कहलाते हैं। 16, अभी 16 अक्षर का जो पद है, देखिए अरहंत, सिद्ध, आयरीय, उवज्झाय, साहू, ये 16 अक्षर हो गए। तो ये 16 अक्षर का मंत्र है, माने विस्तार में देखें 35 अक्षर का मंत्र है, उसी को यदि संक्षिप्त में देखें तो 16 अक्षर का हो जाएगा। ये 16 अक्षर नाम पद कहलाते हैं। अब नाम पद क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ नाम उल्लेख है। ऊपर नमोकार मंत्र को सर्वपद कहा। सर्वपद क्यों कहा? क्योंकि उसमें नाम उल्लेख भी है और उन नामों को नमस्कार किया जा रहा है, माने उस नाम से जिनको वाच्य हैं, ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्ठी, उनको नमस्कार किया जा रहा है, तो वो पूरा वर्णन उस मंत्र में आ जाता है। नमो अरहंताणम, कि मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? अरहंत भगवान को नमस्कार। ये पूरा वाक्य है, इसलिए सर्वपद। और ये कैसा है? नाम पद है, क्योंकि इसमें मात्र नाम का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 6 अरहंत और सिद्ध, ये 6 अक्षर, माने सिर्फ इनका ही जाप किया जाए, इनका ही ध्यान किया जाए, वो भी काफी है। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध जाप की जाती है, तो उसमें इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, उस मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कभी पूर्ण जो रमुकार मंत्र पूरा पढ़ा जाता है और पूरी पढ़ते पढ़ते 108 बार उसको पढ़ा जाता है। इतना भी किया जा सकता है 5 परमेष्ठियों का नाम उल्लेख मात्र, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, अथवा अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध शॉर्ट करना हो तो अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, इतना भी किया जाता है। तो अरहंत सिद्ध माने क्या? कि अरहंत भगवान किसके माने चिन्ह है, इस प्रकार एक प्रकार से कह सकते हैं कि माने किसको प्रतिपादित कर रहे हैं? कि जो मोक्ष मार्ग है उसको दर्शाने वाले हैं। कि अरहंत भगवान जैसा मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग के दर्शाने वाले अरहंत भगवान, और सिद्ध भगवान जो मेरा वास्तविक स्वरूप है कि उसको दर्शाने वाले सिद्ध भगवान। तो एक प्रकार से जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, और उस स्वरूप को लगने पर अरहंत भगवान के समान मैं भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकता। तो इस प्रकार ये अरहंत सिद्ध पद कहते ही पूरा मोक्ष मार्ग इसमें गर्भित हो जाता है। तो अरहंत सिद्ध, ये 6 अक्षर अरहंत सिद्ध इन 2 परमेष्ठियों के नाम पद कहलाते हैं। ये भी नाम पद है क्योंकि इसमें भी मात्र अरहंत और सिद्ध भगवान के नाम का उल्लेख
किया गया। आगे अब 6 अक्षर का हो गया, अब 5 अक्षर का मंत्र। 5 अक्षर का असी, अ, सी, आ, उ, सा। आ माने अनंत भगवान का सूचक, सिद्ध, सी, आ आचार्य, उ उपाध्याय, सा अंत में साधु। तो इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों के जो प्रारंभिक अक्षर हैं उनको लेते हुए मंत्र बनना अ, सी, आ, उ, सा। ये 5 अक्षर पंच परमेष्ठी के आदि पद कहलाते हैं। कौन से पद कहलाते हैं? आदि माने प्रारंभ के पद। जैसे अनंत भगवान है तो उसका आदि पद क्या है? अ। ऐसे ही सिद्ध भगवान में सा, सी। ऐसे ही आचार्य में आ, उपाध्याय परमेष्ठी में उ और साधु परमेष्ठी में सा। तो ये क्या कहलाते हैं? आदि पद। तो अलग अलग प्रकार के पद भी आपको समझ में आ रहे होंगे। नमोकार मंत्र कैसा है? सर्व पद है। उसके अलावा जितने अपने नाम उल्लेख देखे, पांचों परमेष्ठियों का नाम उल्लेख करना अथवा अरहंत सिद्ध का नाम उल्लेख करना, ये नाम पद हैं। और सिर्फ उनके प्रारंभिक पदों को लेना, अक्षर को लेना, ये आदि पद। तो ये 5 अक्षर पंच परमेष्ठी के आदि पद कहलाते हैं। अब 4 पद का जो मंत्र है अरिहंत। 6 अक्षर में अरहंत और सिद्ध भगवान दोनों को लिया था। अब 4 अक्षर के मंत्र में मात्र अरहंत भगवान का जाप करना, अरहंत भगवान के नाम को स्मरण करना, अरहंत। ये 4 अक्षर अरहंत परमेष्ठी के नाम पद हैं। और उसमें संक्षिप्त करें तो 2। कौन कौन से? सिद्ध, पहले अरहंत का फिर सिद्ध। सिद्ध में 2 अक्षर हैं। तो सिद्ध, ये 2 अक्षर सिद्ध परमेष्ठी के नाम पद हैं। और एगम माने एक, आ यह एक अक्षर अरहंत परमेष्ठी का आदि पद है। अथवा ओम, यह एक अक्षर पांचों परमेष्ठियों का आदि पद है। एक में 2 प्रकार से वर्णन किया, आ और ओम। तो अ यह एक अक्षर अरहंत परमेष्ठी का आदि पद है, माने सिर्फ आ का ही स्मरण करना, आ का ही जाप करना, आ आ आ आ आ। तो इस प्रकार से ये अरहंत पद का वाचक है। और अथवा ओम, यह एक अक्षर पांचों परमेष्ठियों का आदि पद है। यानी इस ओम एक शब्द, एक अक्षर में जो पांचों परमेष्ठी हैं वो उसमें समाहित हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न भी किया जाएगा कैसे समाहित हो जाते हैं। देखिए, ओम यह पांचों परमेष्ठियों का आदि पद किस प्रकार है? देखिए, अरहंता अशरीरा आइडिया तह उवज्झाया मुनिणो पद्मक्षर निपणो ओमकारो पंच परमेष्ठी। भी गाथा कहाँ से ली गई है इसका वर्णन इसमें भी नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं। अर्थ, अरहंत का प्रथम अक्षर आ, ठीक है। अशरीर अर्थात सिद्ध भगवान का प्रथम अक्षर आ। अशरीरी होते हैं सिद्ध भगवान, तो अरहंत भगवान का भी प्रथम अक्षर आ, सिद्ध भगवान का भी प्रथम अक्षर, क्योंकि अशरीर इस रूप में लिया तो आ। आचार्य का प्रथम अक्षर आ बड़ा, उपाध्याय का प्रथम अक्षर उ और मुनि का प्रथम अक्षर मा। इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों के प्रथम अक्षरों से बना हुआ ओमकार है, वही पंच परमेष्ठियों के नाम का आदि पद है। जैसे जब 5 अक्षर का मंत्र बनाया था तो एक एक आदि पद लिए थे, अ सी आ उ सा। अब यहाँ पे उन सबको मिलाकर के एक शब्द बनाया, क्या बना? ओम। तो ओम कैसे बना? अरहंत भगवान का, अरहंत पद का आ, अशरीरी पद का छोटा आ और आचार्य पद का बड़ा आ, उपाध्याय पद का उ और मुनि माने जो साधु परमेष्ठी उनको मुनि के रूप में लिया, तो उसका जो आदि पद है म। इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों के प्रथम अक्षरों से बना हुआ ओमकार है, वही पंच परमेष्ठियों के नाम का आदि पद है। अब इसमें व्याकरण के दृष्टिकोण से भी इसका वर्णन किया जा रहा है कि कैसे ओम शब्द पूरा बनता है। इस गाथा में कथित जो प्रथम अक्षर है उसमें पहले समानः सवर्णे दीर्घः भवति। इस सूत्र से अ, आ और आ ये तीनों मिलकर के
दीर्घ आ बनाकर, माने ये व्याकरण के नियम है। जैसे ये व्याकरण का नियम है, समाना सवर्णे दीर्घ भवति, माने जो समान स्वर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ और आ को मिलाया जाए तो बड़ा आ मिल जाता है, छोटी छोटी को मिलाया जाए तो बड़ी बन जाता है, अथवा छोटी और बड़ी को भी मिलाया जाए तो बड़ी बनता है। माने जो समान स्वर है उनको यदि मिलाया जाए तो वह दीर्घ हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 स्वर है लेकिन वो समान है, आ और बड़ा आ। तो इन तीनों को यदि मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ। ठीक है। परस्य लोपम, इस सूत्र से पश्चात के आ का लोप करके आ इन तीनों का आ सिद्ध किया है। पश्चात उवर्णे ओ, इस सूत्र से आ प्लस ऊ के स्थान में ओ बनाया, माने आगे जो उपाध्याय पद का आदि पद था ऊ, तो बड़ा आ प्लस ऊ मिलकर के ओ बन जाते हैं। तो उवर्णे ओ, इस सूत्र से आ प्लस ऊ के स्थान में ओ बनाया। इस प्रकार स्वर संधि करने से ओम यह शब्द निष्पन्न हुआ, क्योंकि ओ बन गया और अंत में मां पद था मुनि का, तो उन सबको मिलाकर के क्या पद बना, ओम, यह शब्द निष्पन्न हुआ। मंत्र शास्त्र के सर्व पदों में सारभूत, इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर पश्चात अनंत ज्ञानादि गुणों के स्मरण रूप से और वचन के उच्चारण रूप से जाप करो। उसी प्रकार शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था में मौन पूर्वक ध्यान करो। पूरा ध्यान का प्रकरण चल रहा है और ध्यान हो तो पदस्थ ध्यान का वर्णन यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार जो मंत्र शास्त्र से सर्व पदों में सारभूत, इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर, यानी ये जो पद हैं वे कैसे हैं, इस लोक और परलोक दोनों में इष्ट फल को देने वाले हैं। तो क्या सच में इष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी इन मंत्रों का जाप करने से? क्या होगा? यहाँ पे तो लिख रहे हैं ना कि इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर पश्चात अनंत ज्ञान आदि गुणों के स्मरण रूप से और वचन के उच्चारण रूप से जाप करो। तो ये प्रेरणा दी जा रही है ना, तो क्या होगा, इस लोक और परलोक में इष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो होगी या नहीं होगी? निर्मलता होगी। मन का सा होगी तो अपन जाप करेंगे, उसके फल में पुण्य बनेगा। तो पुण्य बनेगा तो इस फल और मतलब उस फल में जो ज्यादा भी लिखोगे है वो आएगा और परंपरा से मोक्ष का। चलिए, बहुत बढ़िया। की इच्छा कर उसमें पहली बात तो ये समझना, इसमें और एक विशेष बात बताई है, इन पदों का अर्थ जानकर। अभी तो हमें ये लगता है कि मंत्र जाप कर लेंगे और उससे हमें फल की सिद्धि हो जाएगी। अर्थ का पता ही नहीं है, क्या पढ़ा जा रहा है, क्यों पढ़ा जा रहा है, कब क्या बोला जा रहा है, उसका कोई विचार ही नहीं है। मात्र मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और इष्ट फल की सिद्धि हो जाएगी। तो ऐसे तो इष्ट फल की सिद्धि होने वाली नहीं है। इष्ट फल की सिद्धि चाहते भी हो तो कैसे मंत्र का जाप करना, कि उनका अर्थ समझकर जाप करना। बिना अर्थ समझे मात्र मंत्र का जाप कर लिया तो कोई इष्ट फल की सिद्धि होने वाली नहीं है। ठीक है, तो एक तो पहली बात ये समझ में आई कि उन शब्दों का, उन पदों का अर्थ समझना आवश्यक है कि उन पदों के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। रमोकार मंत्र अपन ने पढ़ लिया जल्दी जल्दी, लेकिन उसका अर्थ ही ख्याल में नहीं आया, उसका भाव भाषण ही ना हो कि अनंत भगवान का स्वरूप कैसा है, सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है, पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप कैसा है। तो यदि वो हमारे ख्याल में नहीं आता है तो रमोकार मंत्र पढ़ने का भी कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो इष्ट फल की सिद्धि की बात की गई है तो वो इष्ट फल माने क्या? साधक जीवों के लिए इष्ट क्या है? साधक अवस्था में देख, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रूप जो मोक्ष मार्ग है वही उसको माने इष्ट है, अथवा जो सिद्ध पद की प्राप्ति है वही उसको इष्ट है, अथवा आत्म स्वरूप में स्थिरता होना यही इष्ट है।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब अपन ने ध्यान का स्वरूप भी पढ़ा था तो वहां ध्यान के स्वरूप को 2 प्रकार से स्पष्ट किया था, एक आगम भाषा से और एक अध्यात्म भाषा से। तो मूल प्रयोजन तो आत्म स्वरूप में स्थिरता है और साधक जीवों के लिए वही इष्ट है। तो इस इष्ट की सिद्धि इन मंत्रों को पढ़ने से होगी या नहीं होगी? तो इसे कहा पूर्वचर कारण। माने जब अपन ने पिछली गाथा में अपन ने टीका में पढ़ा था तो ये जो पंच परमेष्ठी है उनको ध्यान का कारण कहा था। यदि आपको याद आ रहा हो, ये जो पंच परमेष्ठी का स्मरण है वो जीव को ध्यान में कारण बनता है। भले ही बाह्य कारण है लेकिन बहिरंग कारण क्या है कि ये जो पंच परमेष्ठी का स्मरण है वह जीव को अंतरंग ध्यान का कारण बनता है। तो इसका मतलब ये जो शुभ भाव है ये पूर्वचर रूप से जो अंतरंग आत्म परिणामों में स्थिरता, आत्म स्वरूप में स्थिरता होने में पूर्वचर कारण होते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान कहा जाता है, इसे भी जाप कहा जाता है। ध्यान करो, किसका ध्यान करो? ये मंत्रों का ध्यान करो। ये मंत्रों का ध्यान करना है कि आत्मा का ध्यान करना है? ये पूर्वचर अवस्था है। ध्यान आत्म स्वरूप में परिणाम स्थिर करने से पहले ये अवस्था होती ही होती है, क्योंकि उपयोग आत्मा को अनादिकाल से आदत किसकी है? आत्मा को जानने की आदत तो है ही नहीं। अब एकदम उसको कहा जाए कि भाई आत्मा को जानना है, आत्मा में परिणामों को स्थिर करना है, तो समझ में ही नहीं आएगा आत्मा में परिणाम स्थिर करने का मतलब क्या है। अब कोई आत्मा ऐसी दिखती हो तो उसका जाप किया जा सके, उसका ध्यान किया जा सके। माइक का ध्यान करने को बोला जाए तो आपको वो आसान लगेगा। क्यों? दिखता है, आपको पता है उसका स्वरूप क्या है, तो माइक का ध्यान करना आपको सरल लगेगा। लेकिन आत्मा का ध्यान करने को बोला जाए तो आपको पहली बात तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि किसका ध्यान करना है। तो पूर्वचर अवस्था इस प्रकार से क्रम से आगे बढ़ती है। तो उसके अंतर्गत पहले मंत्र वाक्य के आधार से अपने उपयोग को स्थिर किया जाता है कि बाहर में जो उपयोग भटक रहा है कि उस उपयोग को हटा करके कहाँ स्थिर किया है? कि पंच परमेष्ठी के स्मरण करने में। अब पंच परमेष्ठी का स्मरण किसके आधार से कर रहे हैं? कि इन मंत्रों के आधार से। माने एक एक पद में इतनी ताकत है कि वो उस परमेष्ठी के संपूर्ण स्वरूप को स्पष्ट कर सके। अरहंत पद ये एक पद है, लेकिन इस एक पद में संपूर्ण अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप ख्याल में आ जाए, इतनी ताकत एक पद में होती है। तो ये पूरे पंच परमेष्ठियों के वाचक हैं, माने उनके स्वरूप को स्पष्ट करने वाले हैं। तो इन मंत्रों के आधार से उन मंत्रों का जाप करके अपने परिणामों को स्थिर किया जाता है। तो ये जो शुभ भाव है इसे भी ध्यान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये पूर्वचर कारण बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इष्ट फल की प्राप्ति होती है। अब कोई कहे, जैसे टोंडरमल जी का शिष्य है, वो जैसे कहते हैं ना अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि में, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो इष्ट फल हम चाहते हैं, कौन सा इष्ट फल चाहते हैं? कि बाहर में सुख सुविधाएं हो जाए, शांति प्राप्त हो, रुपए पैसे की प्राप्ति हो, इस इष्ट फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस इष्ट फल की प्राप्ति भी होगी। लेकिन यदि इस प्रयोजन से मंत्र वाक्यों का उच्चारण करते हैं अथवा ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से पाप का ही बंद होने वाला है। पाप का नहीं, पाप का ही पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो बाही में लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि तो स्वतः ही हो जाती है। अपन ने पहले बहुत उदाहरण पढ़ के आ चुके हैं। गेहूं की फसल उगाई जाए तो उसमें साथ में अपने आप मिलता ही है। तो ऐसे ही यदि आत्म स्वरूप में स्थिर हो रहे हैं अथवा इन मंत्र वाक्यों का उच्चारण किया जा रहा है विशुद्ध भावना से, यदि पंच इंद्रिय के विषयों की लोलुपता से यदि स्मरण किया जा रहा है, कोई भी कार्य किया जा रहा है, तो वह तो पाप परिणाम है। क्यों पाप परिणाम है? क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा है ना, और पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा अपने आप में पाप परिणाम है। तो पाप परिणामों से पाप का बंध होगा कि पुण्य का बंध होगा? पाप का बंध होगा। और पाप का बंध होगा तो उदय किसका आएगा? पाप का उदय आएगा। तो पाप के उदय में अनुकूल सामग्री मिलेंगी कि प्रतिकूल सामग्री मिलेगी? सीधा सीधा हिसाब है ना। देखिए, तो इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर पश्चात अनंत ज्ञानादि गुणों के स्मरण रूप से और वचन के उच्चारण रूप से जाप करो।
अनंत ज्ञानादि गुणों के स्मरण रूप से, माने एक एक जो पद है जैसे अनंत पद, तो इस पद का जब अपन ने अर्थ समझा तो क्या समझ में आया कि ये अनंत पद जो अनंत परमेष्ठी है उनका वाचक है। तो अनंत परमेष्ठी के स्वरूप को अपन ने जाना कि उनके जो अनंत गुण हैं, उनके गुणों को अपन ने जाना, अनंत चतुष्टय से युक्त है। इस प्रकार जो अनंत भगवान के स्वरूप को अपन ने जाना और वचन के उच्चारण रूप से जाप करो, उसी प्रकार शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था में मौन पूर्वक ध्यान करो। देखो यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं, तो ये जो मंत्र उच्चारण पूर्वक जो ध्यान करने की प्रक्रिया बताई जा रही है वह कैसी है? शुभोपयोग रूप है। शुद्धोपयोग रूप अवस्था नहीं कहा जा रहा है। ये अवस्था कैसी है? शुभोपयोग रूप अवस्था है, विकल्पात्मक अवस्था है, जहाँ पे मंत्र वाक्यों का उच्चारण करके परिणामों को मात्र इन मंत्र वाक्यों में स्थिर किया जा रहा है, जिससे क्या फल होगा कि भाई बाहर की जो इंद्रिय विषयों में उपयोग उलझता था वहां से हट करके यहाँ पे स्थिर हो। ठीक है, तो ये शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था में मौन पूर्वक ध्यान करो। मौन पूर्वक ध्यान करो त्रिगुप्त अवस्था में। त्रिगुप्त अवस्था माने मन, वचन और काय, तीनों को गुप्त करके। माने क्या कि मन के आधार से जो हमारा उपयोग बाहर में भटक रहा था तो उसको भी इन मंत्र वाक्यों के उच्चारण में ही स्थिर करना। वचन भी मौन रह करके क्या फायदा होगा कि जितना भी बचना लाभ होगा तो उसके आधार से जो उपयोग है वह बाहर में भटकता है, तो उस उपयोग को भी अपने स्वरूप में स्थिर माने मंत्र वाक्यों के उच्चारण में स्थिर करना और क्रिया को भी शांत करना, माने स्थिर होकर के इन मंत्र वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए। तो त्रिगुप्त अवस्था में मौन पूर्वक ध्यान करो। तथा वे पद कैसे हैं? अरहंत पद वाचक हैं और अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त श्री अरहंत इस पद का वाच्य अर्थात अभिधेय कहने योग्य हैं। वह पद कैसे हैं कि अरहंत पद के वाचक हैं। पद अपने आप में वाचक हैं और किसके वाचक हैं कि अरहंत परमेष्ठी के वाचक है, माने अरहंत भगवान वाच्य हुए और उनको कहने वाले जो शब्द हैं, जो पद है, वह कौन है? वाचक हैं। तो ये वाचक वाच्य संबंध, यानी जो पूरी जिनवाणी कही जा रही है, जैसे आत्मा शब्द कहा, ये आत्मा शब्द किसका वाचक है? अरहंत परमेष्ठी का वाचक तो अरहंत पद है। आत्मा शब्द ये किसका वाचक है? मेरा वाचक है ना, स्वयं का वाचक है। माने शब्दों में ये ताकत है। ये शब्द अपने आप में भले ही पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने पर भी इसमें इतनी सामर्थ्य है कि वह अमूर्तिक जीव तत्व के स्वरूप को स्पष्ट कर सके। तो ये वाचक वाच्य संबंध, ठीक है। तो ये पद ये वाचक है और वाच्य कौन है कि उन पदों के आधार से जिसका वर्णन किया जा रहा है। तो अरहंत पद से वाचक कौन है? वाच्य कौन है? अरहंत भगवान। सिद्ध पद से वाच्य कौन है? सिद्ध भगवान। आचार्य पद से वाच्य कौन है? आचार्य परमेष्ठी। ठीक है, एक एक पद से वो एक एक जो पंच परमेष्ठी है वो उसके वाच्य स्वरूप है। तो अरहंत पद वाचक है और अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त श्री अरहंत इस पद का वाच्य अर्थात अविधेय कहने योग्य है। माने इन मंत्र वाक्यों से कितना बड़ा कार्य हो रहा है कि जैसे अभी हमें इतनी महिमा समझ में नहीं आती, लेकिन जब एक वृद्ध अवस्था आ जाती है अथवा अंतिम समय आ जाता है, जब बोलने समझने की भी ताकत नहीं बची हुई है, सुनने की ताकत भी क्षीण हो जाती है, माने एक प्रकार से सारी इंद्रियां ही शिथिल हो जाती हैं, तब कोई समझाने वाला आए भी तो क्या समझाए? जब सुनने की शक्ति ही क्षीण हो गई है, समझाने वाला भी क्या समझाएगा? सुनने की सामर्थ्य नहीं बची है। तो उस अवस्था में कि जहां बोलने की सामर्थ्य भी नहीं बची है, तब क्या क्या करे जीव? तो एकदम जो सुप्त अवस्था सी होती चली जाती है अंतिम समय में, तब अरहंत सिद्ध यदि इतना भी याद रहे, इतना भी स्मरण रहे, माने पूरा मोक्ष मार्ग उसमें समाहित हो गया है। क्योंकि अरहंत भगवान वो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है और सिद्ध भगवान वो अपने स्वरूप को दर्शाने वाले हैं। तो यदि इतना भी हमें ख्याल में आ गया है कि अरहंत सिद्ध अथवा उतना भी नहीं हो पा रहा है तो अरहंत उतना भी नहीं हो पा रहा है, विचार किया है, उनको तो ख्याल में आएगा और क्या। पहले जीवन में सुने नहीं है क्या? गुरुदेव से एक बार ऐसा प्रश्न किया
तो गुरुदेव ने कहा कि जिसका आप ध्यान कर रहे हो उसके बारे में आपने ये कहा आत्मा फात्मा की बात मत करो, तो तुम्हें क्या अंत क्या समझ में आएगी? स्वरूप की महिमा आए तब आगे चले। पहले तुमने अभ्यास किया होगा तो अंतिम समय में आँख काम नहीं करेगी, नाक काम नहीं करेगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो अंत समय में बात ख्याल में आएगी कि तुमने सुनी नहीं है, समझी नहीं है, तो क्या ख्याल आएगी? जी आएगा बचा हो जाओ, मरे मरे मरे, और कब नहीं। तो होता ही है वो रूप में। तो जीवन भर का मतलब जो समाधि का सार है, तो उसमें ये अंतिम समय में भी जो एक एक पद कितना महत्वपूर्ण है। अकेला सिद्ध उदाहरण दिया था तो मतलब कि सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो डॉक्टर साहब आप चलो, आप अब मार भी हम चलें। अरे भाई हमें देख के पहले ही आग बबूला हो जाती है, हम चलेंगे तो हमें देख के वो और उनके परिणाम खराब हो जाएंगे। आठ लोग ज्यादा तो आप तो भन जाओगे जब, हाँ हम भन जाएंगे, हमारी शक्ल देखते से उनको पंच परमेश्वर याद आ जाएंगे, और पंच परमेश्वर याद आ जाएंगे तो अपनी आत्मा याद आ जाएगी उनको, तो उनका कल्याण हो जाएगा। अब जिन्हें पहले सुनी नहीं है, समझी नहीं है और आत्मा की बात से छोड़ते थे कि आत्मा फात्मा की बात मत करो, तो अनंतानुबंध क्रोध तो आत्मा से पहले ही था उनका, सुनी नहीं चाहते थे आत्मा की बात। जी आ गया आत्मा हमारी, जी आ गया आत्मा हमारी। चल इसलिए स्वाध्याय को परम तत्व। तो इस प्रकार माने पूर्व का जो अभ्यास है तो वह इस प्रकार से माने एक एक पद में वो पूरा सार उसमें गर्भित हो जाता है। तो अरहंत अरहंत अथवा सिद्ध अथवा एक ही अक्षर का भी ध्यान स्मरण रहे कि आ है अथवा ओम है, तो इस प्रकार से अरहंत पद वाचक है और अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त श्री अरहंत इस पद का वाच्य अर्थात अविधेय कहने योग्य है। इत्यादि प्रकार से पंच परमेष्ठी के वाचक हैं। मानिए जो सभी अपन ने 35 प्रकार का है, 16 प्रकार का है, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 4 प्रकार का, ये जितने भी अपन ने मंत्र अभी देखे हैं ये सब कैसे हैं? पंच परमेष्ठी के वाचक हैं। पूर्वोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य का भी 12,000 श्लोक प्रमाण पंच नमस्कार महात्म नामक ग्रंथ में कहे अनुसार लघु सिद्ध चक्र, बृहद सिद्ध चक्र इत्यादि देव पूजन के विधान का वेदावेद रत्नत्रय के आराधक गुरु के प्रसाद से जानकर ध्यान करना। यानी ये तो एक सैंपल साइज आपको दी थी, कितने प्रकार के मंत्र हो सकते हैं। यहाँ और अधिक यदि देखा जाए तो 12,000 श्लोक प्रमाण, ये भी अपने आप में एक मंत्र। ये पंच नमस्कार महात्मा नामक ग्रंथ में कहे अनुसार लघु सिद्ध चक्र, बृहद सिद्ध चक्र इत्यादि देव पूजन के विधान का, माने ये सब विस्तार है, मंत्रों का ही विस्तार है। जितने अपन सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण करते जाए, अनंत भगवान के गुणों का स्मरण करते जाए कि उतना विस्तार उनका होता जाएगा। विधान माने विस्तार करना। देखा था तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में अपन ने जब आया था तो अपन ने देखा था उसका अर्थ। तो लघु सिद्ध चक्र, बृहद सिद्ध चक्र इत्यादि देव पूजन के विधान का वेदावेद रत्नत्रय के आराधक गुरु के प्रसाद से जानकर, यानी गुरु उपदेश से प्राप्त कर जो मंत्र है उनका ध्यान करना। इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरूप कहा। ठीक है, माने पदस्थ ध्यान, पद के आधार से जो ध्यान किया जाता है, माने पदों का स्मरण करते हुए, पदों का जाप करते हुए। कभी कभी हमें लगता है ना कि जाप क्यों करना, क्या हो जाएगा जाप करने से, एक ही एक चीज रटते रहते हैं। जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं जैसे अपने अपने घरों में, तो एक ही चीज बोलते रहते हैं, तो हमें बड़ा अटपटा सा लगता है कि क्या एक ही एक चीज दिन भर दोहराते रहते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पदस्थ ध्यान कहा है। यानी उन पदों का स्मरण करना, पदों को बार बार याद करना, क्या होगा कि उसके आधार से पंच परमेष्ठी का स्वरूप हमें ख्याल में आता है। दूसरी बात, जो उपयोग पंच इंद्रिय के विषयों में उलझता है उससे भी बचते हैं। तो सहज ही पाप परिणामों से बचना होता है और पुण्य परिणाम सहज ही चलते रहते हैं। तो प्रयोजन यद्यपि पुण्य परिणामों में अटकना नहीं है, लेकिन पाप परिणामों से जितना बच सके तो उतने पुण्य परिणाम, और उसके आधार से तो जीव का पुरुषार्थ किस ओर दौड़ेगा कि अपने स्वरूप में स्थिर होने में दौड़े। ठीक, तो इसलिए इस प्रकार अनुभूति बात है, इसमें यहाँ तो मूल जो वेदावेद रत्नात्रय है वह जो गुरु है उनके विशेषण रूप से लिया गया है। माने वेदावेद रत्नात्रय के जो आराधक है, माने निश्चय और व्यवहार रत्नात्रय से जो
युक्त ऐसे हमारे जो गुरु हैं कि उनके उपदेश से प्राप्त ये जो हमें मंत्र आदि प्राप्त हुए हैं कि उनका जाप करना चाहिए। इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरूप कहा। तो ये 49वें नंबर की जो गाथा है वो अपनी यहाँ पे आज पूर्ण हुई है। 50वें नंबर की गाथा यहाँ से प्रारंभ होगी। उसकी उत्थानी का मात्र मैं आज अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं, उसकी जो विशेष चर्चा है वो तो अपन कल प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार इंद्रिय और मन को रोकने वाला ध्याता है, यथा स्थित पदार्थ ध्येय है, एकाग्र चिंतन ध्यान है, संवर और निजरा यह ध्यान का फल है। जो चर्चा पूरी अपनी प्रारंभ कहाँ से हुई थी, ध्यान किसे कहते हैं, ध्याता कौन है, ध्यान का स्वरूप क्या है और ध्यान का फल क्या है। तो इस प्रकार इन सारी बातों को 49वीं गाथा तक स्पष्ट किया कि इंद्रिय और मन को रोकने वाला वह ध्याता है। तो ध्याता का जितना वर्णन था वह 48वीं गाथा में अपन पढ़ के आए। ध्याता पुरुष का जितना भी वर्णन था, यथा स्थित पदार्थ ध्येय है, माने जिस वस्तु के आधार से ध्यान किया जा रहा है, आत्मा के आधार से ध्यान किया जा रहा है, आत्मा ध्येय है। मंत्रों के आधार से ध्यान किया जा रहा है, मंत्र ध्येय है। अनंत परमेष्टि आदि के आधार से ध्यान किया जा रहा है तो वे ध्येय है। एकाग्र चिंतन वह ध्यान है और संवर और निजरा यह ध्यान का फल है। इस श्लोक में कथित लक्षण युक्त ध्याता, ध्येय, ध्यान और फल का संक्षेप में व्याख्यान कर 3 गाथाओं द्वारा द्वितीय अंतराधिकार में प्रथम स्थल समाप्त हुआ। अब रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित निज परमात्मा पदार्थ की भावना से उत्पन्न सदानंद अर्थात नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत जो शुभोपयोग लक्षण युक्त व्यवहार ध्यान है, उसके ध्येयभूत पांच परमेष्ठियों में से प्रथम अरहंत परमेष्ठि का स्वरूप मैं कहता हूं यह एक पातनिका है। और इसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। जितना पहले व्यवहार ध्यान का स्वरूप स्पष्ट करके आए हैं कि वह निश्चय ध्यान का कारण बनता है और जितना शुभ उपयोग है वह निश्चय ध्यान का कारण बनता है, इसलिए उसे ध्यान की संज्ञा दी गई है। देखिए, रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित निज परमात्मा पदार्थ की भावना से उत्पन्न। अब यहाँ पे जो विशेषण आए हैं वह किसके विशेषण है, परमात्मा तत्व के, माने जो निजात्म तत्व है उसके विशेषण। कि रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित निज परमात्मा पदार्थ की भावना से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत। अब ये सुखामृत का विशेषण, ये सुख क्या है, ये जो सदानंद हो, नित्यानंद रूप से हो, वह वास्तव में सुख हो। माने जो पंचेंद्रिय सुख है वह कैसा सुख है, वह खंड खंड रूप से होता है, इसलिए वह वास्तव में सुख नहीं है। एक वास्तव में तो वह दुख ही है, जिसे सुखाभास कहा जाता है, जिसे हम सुख कहते हैं, ये वास्तव में दुख ही है। और वास्तविक सुख क्या है, जो नित्यानंद हो, जो सदानंद हो, वही वास्तव में सुख है। तो वह सुख निज परमात्मा तत्व के आश्रय से ही उत्पन्न होता है। तो ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत, माने ये तो निश्चय ध्यान हो, माने ऐसे जो सुखामृत की प्राप्ति हुई है वह वास्तव में निश्चय ध्यान है। और उस निश्चय ध्यान के परंपरा से कारणभूत जो शुभोपयोग लक्षण युक्त व्यवहार ध्यान है, उसके ध्येयभूत, माने इससे ये भी फलित हुआ कि निश्चय ध्यान में जो ध्येय होगा वो निज परमात्मा तत्व होगा, और व्यवहार ध्यान में जो ध्येय स्वरूप बनते हैं वे पंच परमेष्ठी बनते हैं। तो उसके ध्येयभूत 5 परमेष्ठियों में से प्रथम अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप मैं कहता हूं, यह एक पातनिका है। पूर्व गाथा में कथित सर्वपद, नाम पद और आदि पद रूप। सर्वपद माने, सर्वपद माने किसे सर्वपद कहा था, किसे नाम पद कहा था और किसे आदि पद कहा था। 35 अक्षर का मंत्र कौन सा, णमोकार मंत्र, उसे कहा था सर्वपद। याद आ रहा है,
35 अक्षर का णमोकार मंत्र 35 पदों का, वह सर्व पद है। क्यों सर्व पद है? पांचों परमेष्टियों का वर्णन तो जो 16 अक्षर का मंत्र है उसमें भी है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इसमें भी है। सर्व पद क्यों? अरे तो अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये भी त्रिकालवर्ती हो। सर्व पद क्यों? एक ही पद में रहते हैं। एक ही पद का है तो 5 पद है ना णमोकार मंत्र में, तो बचपन में ही पढ़ते हैं कितने पद है णमोकार मंत्र में? 5 पद है, तो एक पद कहाँ है? सर्व पद इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पूरे वाक्य रचना है। नमो अरहंताणम माने मैं अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। लोए सब, और यदि अंत दीपक को भी जोड़ लिया जाए तो नमो लोए सब अरहंताणम माने क्या कि मैं लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार करता हूँ, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, सभी आचार्यों को, सभी उपाध्यायों को, सभी साधुओं को। माने यहाँ पूरे वाक्य की रचना की गई है, विभक्ति आदियों का प्रयोग करके पूरे वाक्य की रचना की गई। इसलिए क्या है? सर्व पद है। ये अकेला नामोल्लेख नहीं किया गया है, अरहंत भगवान का नाम भी है और उन अरहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से पूरी वाक्य की रचना है, इसलिए क्या है? सर्व पद है। बाकी के जितने मंत्र हैं उसमें मात्र नाम का उल्लेख किया गया। जैसे 16 अक्षर का मंत्र है तो उसमें अरहंत सिद्ध आयरी उपाध्याय और साहू इस प्रकार से नामोल्लेख किया गया है, इसलिए वह क्या है? नाम पद। 5 अक्षर का मंत्र 80 आउसा इसे कहा था नाम पद। क्यों? सॉरी आदि पद। क्यों? क्योंकि इसमें मात्र जो आदि पद है उनका नाम उल्लेख है। जैसे एक अक्षर का जो मंत्र था आ अथवा ओम, इसे भी आदि पद कहा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आदि पद का उल्लेख है, माने आदि पद का प्रयोग करके पूरे मंत्र की रचना की गई। तो बोलते थे त्रिकालवर्ती सर्वशायी। चल में अरहंत और सिद्ध भी आ गए। हाँ, तो पूर्व गाथा में कथित सर्वपद, नाम पद और आदि पद, तो इस प्रकार से ये 3 कहकर के पूरे मंत्रों को गर्भित कर लिया है। जितनी गाथा में अपन पढ़ के आए हैं उन सभी पद रूप वाचकों के वाच्य जो पंच परमेष्ठी हैं उनका व्याख्यान करते हुए प्रथम ही मैं श्री जिनेन्द्र का स्वरूप निरूपण करता हूँ। यह द्वितीय पातनिका है। अथवा पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ इन 3 ध्यानों के ध्येयभूत श्री अनंत सर्वज्ञ का स्वरूप मैं दर्शाता हूँ। तो 49वीं गाथा में पदस्थ ध्यान का जो स्वरूप था अथवा पदस्थ ध्यान में जो ध्येयभूत पद है उनका वर्णन किया गया था। और ये 50वीं गाथा में अब बाकी के जो 3 ध्यान शेष हैं, कौन कौन से? पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो ये जो 3 ध्यान है कि उनके ध्येय रूप जो अनंत भगवान है उनका वर्णन इस 50वीं गाथा में किया जाएगा। यह तीसरी पातनिका है। इन 3 पातनिकाओं का मन में धारण कर श्री नेमिचंद आचार्य देव अब आगे की गाथा का प्रतिपादन करते हैं। तो 50वीं गाथा में जो अनंत भगवान का स्वरूप है वो यहाँ पे स्पष्ट किया जाएगा। और ये भी टीका भी इसकी थोड़ी विस्तार में लिखी गई है और बहुत अच्छी टीका है। माने एक जो न्याय की शैली है वो आपको इस टीका में देखने को मिलेगी। माने किस प्रकार से सर्वज्ञ की सिद्धि की है, सर्वज्ञ भगवान को सिद्ध किया जाता है कि इस जगत में सर्वज्ञ होते हैं, और न्याय की शैली में उसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो न्याय की शैली भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 1 हमें भैया कल तो पढ़ा दो आप। स्तुति नंबर 1 हाँ आपका भी लाभ लेंगे हम लोग। हाँ परम उपकारी जिनवाणी सहज गायक बताया है, हुआ निर्वाय अंतर है
कर दो विकल्पों में बीज दुख के रहा होता, ज्ञान आनंद में अमृत धर्म माता पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, निष्काम जो विधायक अहो दृष्टि में आया। मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व एकांत में पाया, सारे विरागता पाकर शीश सविनय नवाया है। परम उपकारी जिन वाणी वाणी के ज्ञान से